हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in की वेबसाइट ओपन कर लेनी है अपने फोन में। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने क्लिक हेयर टू रजिस्टर और अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने न्यूज कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सो गाइस, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के उसके बाद ओटीपी आपने सेंड करना है। जब ओटीपी आएगा आपका, ओटीपी आपने यहाँ पर देख के फिल करना है। उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर भी ओटीपी आया होगा, वो भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने ओटीपी डालने के बाद आपने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ईमेल के भी वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक मार्क हो गया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल भरनी है। जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर नेम जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मदर नेम फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ से कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी के आप हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप जर्नल के हो तो यहाँ से आपने पहले वाला सिलेक्ट करना है। अगर SC ST या OBC के हो तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ये डिटेल आपने पूरी फिल कर ली। फिर आपने कंप्लीट पे क्लिक करना है। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकल के आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आपने सेव भी कर लेना है अपने पास, क्योंकि दोबारा जब आप लॉगिन करोगे इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपका एप्लीकेशन लॉगिन होगा। अब हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ गया है। एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आपके जो मैसेज है, मैसेज में आपका पासवर्ड भी आ गया होगा। तो अब आपने इस रजिस्ट्रेशन और इस पासवर्ड के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, आपने फिर से वापस बैक जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। वहां पे भी, और आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर अप्लाई के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको रजिस्टर आपने कर लिया है। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको आपने स्किप करना है। प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना यूजर ID डालना है जो आपको जनरेट हुआ है रजिस्टर करते वक्त। उसके बाद जो भी पासवर्ड है आपका वो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। गाइज, उसके बाद आपका जो फोन नंबर आपने रजिस्टर किया है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ पे फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपने वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद पासवर्ड को सेव करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, सेव कर लेते हैं। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। OTP हमारा वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। हमने सिंपली अभी फॉर्म ऑनलाइन करना है तो हम अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शो होगा। यहाँ से हमने नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है। ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026, इस पे आपने क्लिक करना है। सो गाइस, नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, एजुकेशनल डिटेल आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस आएगा और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो ऑलरेडी फिल्ड होगी, उसमें आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। जब आपने रजिस्टर किया था तो वो आपकी पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पे फिल हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद आपने जो अदर डिटेल है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, जो भी है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट, पहले सेव करना है, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो भी आपकी एजुकेशन डिटेल है वो आपने फिल करनी है, यानी कि कौन से सर्कल आपका कौन सा है, कौन से बोर्ड के थ्रू आपने पास की है, कौन से ईयर में पास की है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है आपने वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद रिजल्ट टाइप जो है वो नंबर वाला है या ग्रेड वाला है, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके भरना है। उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर भरने हैं। इंग्लिश में आपके नंबर कितने, मैथ में कितने, साइंस में कितने, सब्जेक्ट वाइज नंबर फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्कोर ग्रेड है वो आपने फिल करना है। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपने वो सिलेक्ट करनी है। तो जो भी आपका सर्कल है यहाँ से आपने अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना डिवीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी जो आपके डिवीजन में जो भी पोस्टें हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ से आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको देनी है आप वहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। पहले नंबर पे आप कौन सी जगह को प्रायोरिटी दोगे, कौन से मतलब पोस्ट को प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पे जगह के नाम है और उसके साथ में पोस्ट भी दी गई है। तो जो नियर बाई आपके लोकेशन में होगी आपने पहले वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने दूसरी सिलेक्ट करनी है। इसी तरीके से आपने तीसरी सिलेक्ट करनी है, चौथी सिलेक्ट करनी है। अगर पहली में नहीं हुआ दूसरी में, दूसरी में नहीं हुआ तीसरी में, चौथी में आप ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। पांचवी आप सभी जितनी भी हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे सेकंड पेज भी है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें भी जो आपको नजदीक नियर बाई लोकेशन में है आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप सभी जो भी यहाँ पे दी गई हैं सभी आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर एक में ना आया दूसरी में नहीं, तीसरी में कहीं ना कहीं आपका नंबर आ ही जाएगा। तो आप प्रेफरेंस जो है वो सभी की सभी सिलेक्ट करके रखें।
सो गाइस पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो सेव हो चुका है। उसके बाद हमने अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर को। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपने फोटो के नीचे चूज फाइल जो है इस पे जाकर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फाइल चूज करना है, ठीक है। फाइल जहां पे भी आपने रखा होगा उस फोल्डर को आपने ओपन करना है, यहां से आपने फाइल चूज करना है। उसके बाद आपने सिग्नेचर जो है उसको चूज करना है। फाइल और सिग्नेचर आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जो डिक्लेरेशन दी गई है इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आई कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू देखना है। आपका फॉर्म फिल हो चुका है। यहां से आपकी बेसिक डिटेल आएगी, उसके बाद कैटेगरी वाली इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद आपकी इंप्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन आएगी, एड्रेस आएगा, एकेडमिक जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज नंबर आएंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रेफरेंस जो आपने भरी हुई है वो शो होंगी, प्रेफरेंस लिस्ट वाइज शो होंगी, कौन से नंबर पे आपने कौन सी प्रेफरेंस रखी है। उसके बाद आपका नीचे फोटो सिग्नेचर शो होगा। उसके बाद जो कुछ पॉइंट है नीचे आप जो आपने डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिट करना है एप्लीकेशन को। अगर कोई गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे जाके इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो मैंने फिल किया है सारे का सारा सही है, तो मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, प्लीज कंफर्म। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, यस सबमिट। तो गाइज हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली। योर एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर आ गया है। यू कैन चेक योर स्टेटस और डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF फ्रॉम योर माई एप्लीकेशन कार्ड, ठीक है। इसके बाद हमने एप्लीकेशन को क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये ST का कैंडिडेट था, तो इसके लिए हमें फी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर नए सिरे से जनरेट हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि जब हम PDF प्रिंट निकालेंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो योर एप्लीकेशन नंबर इज, यू कैन चेक योर स्टेटस और डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF फ्रॉम योर माई एप्लीकेशन कार्ड। अब हमने माई एप्लीकेशन कार्ड पे जाना है। तो उस पर जाने के लिए हमने क्या करना है, वापिस जाना है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हम इसका PDF जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब PDF फाइल जो है ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। हम इसको ओपन करेंगे एक बार। तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मैंने इसको ब्लर रखा हुआ है जो डिटेल है। तो कुछ ऐसा आपका जो फॉर्म सबमिट होने के बाद जब आप PDF को प्रिंट करोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। ये कैंडिडेट जो था ये कैटेगरी का था, इसलिए इसकी फी पेमेंट का प्रोसेस नहीं आया है। तो आपको फी पेमेंट करने के लिए क्या करना है, जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे तो उसके बाद अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होगा तो वहां पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप गूगल पे से, फोन पे से या किसी भी तरीके से आप फी को पे कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।